हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वैदिक सभ्यता के पार्ट 2 में वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। पार्ट 1 में हम इसके बारे में विस्तार पूर्ण पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग उसको डिटेल्स में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 से 600 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नंबर 2, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शंस हैं वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, श्रेष्ठ या कुलीन। ये हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। नंबर 3, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो देखिए, जौ, गेहूं और चावल, इन तीनों चीजों का वर्णन उसमें किया गया है। तो तंबाकू जो है, इसका फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो सही उत्तर होगा डी, तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसका ऑप्शंस हैं यजमान, श्रवण, अर्थवन, श्रेष्ठिन। तो इसका सही उत्तर होगा श्रमण। उत्तर वैदिक काल के जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक थे, उनको श्रमण के नाम से जाना जाता था। अब आता है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शंस हैं ए, शतपथ ब्राह्मण, बी, अथर्ववेद, सी, शल्वसूत्र, डी, छांदोग्य उपनिषद। इसका सही उत्तर होगा सी, शल्वसूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शल्वसूत्र। किस वेद में प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। किस वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो सबसे ज्यादा हमें वैदिक युग की जानकारी किस वेद से मिलती है? ऋग्वेद से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, बी, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, सी, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, डी, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा ए। सबसे पहले किस चीज का उदय हुआ? वेद का, फिर ब्राह्मण का, फिर आरण्यक का और फिर उपनिषद का। सही उत्तर होगा ए, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4। ये तो आप सबको पता होगा, तो इसका सही उत्तर होगा 4। नेक्स्ट है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वैदित्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, बी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सी, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, डी, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका सही उत्तर होगा ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये त्रयी वैदित्रयी कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा ऐसा मंडल है जो पूरी तरह सोम को समर्पित है? तो इसका सही उत्तर होगा 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का, वो पूरी तरह सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्य जो थे, मुख्य रूप से क्या व्यवसाय किया करते थे? ऑप्शंस हैं कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। इसका सही उत्तर होगा पशुपालन, बी, पशुपालन। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। और वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो ये हम पहले बता चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा सामवेद। सामवेद कौन सा वेद है? संगीतों का वेद। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? प्रथम विधि निर्माता कौन थे?
ऑप्शंस हैं ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, डी सेल्यूकस। इसका सही उत्तर होगा मनु। मनु विधि निर्माता कौन थे? मनु। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। इसका सही उत्तर होगा ए। पुराण कौन कौन से हैं? 18 हैं और डिटेल्स में मैंने सारे पुराणों के नाम बताए हैं आपको, आप वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ए प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी माता, डी त्रिमूर्ति। इसका सही उत्तर होगा प्रकृति। ये लोग प्रकृति की मुख्य रूप से उपासना करते थे। नेक्स्ट है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द प्रयोग किया गया है? किस देवता के लिए, किस देवता को पुरंदर शब्द से जाना जाता था? ऑप्शंस हैं इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। सही उत्तर होगा इंद्र देवता। इंद्र देवता को पुरंदर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है शल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शंस हैं ए ज्यामिति, ज्योतिष, गणित, डी खगोल। तो सही उत्तर होगा ए ज्यामिति। शल्वसूत्र में ज्यामिति का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बी 10। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4। तो सही उत्तर होगा इसका 3। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, यमुना। ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा वर्णन होता है सरस्वती नदी का। गंगा नदी का तो वहां पर कोई नाम ही नहीं है, गंगा नदी का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो है सरस्वती नदी। तो इसका सही उत्तर होगा सी सरस्वती नदी। नेक्स्ट है वैदिक काल में जो कर राजा वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था? मतलब जो वैदिक काल में कर वसूला जाता था उसे क्या कहा जाता था? जजिया, बलि, लगान या कर। इसका सही उत्तर होगा बी बलि। जो कर वसूला जाता था उसे कहते थे बलि। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसका आंसर अभी हमने देखा था। इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना गया है? इसका सही उत्तर होगा सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद को किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ए वेदांग, बी पुराण, सी वेद, डी वेदांत। तो इसका सही उत्तर होगा डी वेदांत। उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है वेदांगों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं ए 3, बी 6, सी 10, डी 106। इसका सही उत्तर होगा बी 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा था? श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट है आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? इसके ऑप्शंस हैं चांदी, सोना, लोहा, कांसा। इनमें से कौन सी धातु जो थी जिसको आर्यों ने सबसे पहले खोजा था? सही उत्तर होगा लोहा। लोहे के बारे में हमने पढ़ा था कि आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा? लोहा को। नेक्स्ट है मनुस्मृति की रचना किसने की? मनुस्मृति की रचना किसने की? ए विश्वामित्र, बी मनु, सी वेदव्यास, डी वाल्मीकि। तो इनके तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मनुस्मृति की रचना किसने की? बी मनु ने। नेक्स्ट है वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? इसमें ऑप्शंस हैं ए गेहूं, बी चावल, सी मक्का, डी जौ। तो जौ जो थे उनको यव कहा जाता था। यव का अर्थ क्या था? जौ। सही उत्तर होगा डी जौ। नेक्स्ट है ओम कहाँ से लिया गया था? ओम कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, बृहदारण्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो हमने अभी पढ़ा था कि गायत्री मंत्र जो है वो भी ऋग्वेद से लिया गया था, तो ऋग्वेद के मुंडकोपनिषद से ओम लिया गया था।
नेक्स्ट है अथर्ववेद को किस और नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ब्रह्मवेद, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद। सही उत्तर होगा ए ब्रह्मवेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई। ऑप्शंस है उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, पुरावैदिक काल, सिंधु काल। सही उत्तर होगा उत्तर वैदिक काल। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई है तो सही उत्तर होगा उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन से थे। ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी शिव, डी इंद्र। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन से थे। इंद्र। इंद्र को क्या माना जाता था, सबसे प्रतापी, सबसे ताकतवर देवता, जिनकी उपासना करते थे ये। ऑप्शन डी इंद्र सही होगा। नेक्स्ट है अथर्ववेद के रचनाकार कौन थे। ए विश्वकर्मा, बी अथर्व ऋषि, सी धन्वंतरी, डी भरत मुनि। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इनके नाम से भी स्पष्ट है। अथर्ववेद की रचना किसने की, बी अथर्व ऋषि ने। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्य शब्द संदर्भित है। मतलब जो ये अगन्य शब्द है इसका अर्थ किस चीज के लिए यूज किया गया है। ऑप्शंस हैं ए ब्राह्मण के लिए, बी स्त्री के लिए, सी गाय के लिए, डी पुजारी के लिए। तो इसका सही आंसर होगा सी गाय के लिए। जो अगन्य शब्द है वो ऋग्वेद में गाय के लिए प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शंस हैं ज्ञान, बुद्धिमता, कौशल, शक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा ए ज्ञान। वेद शब्द का क्या अर्थ है, ज्ञान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद काल से संबंधित है। ए गौपत ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी ऐत्रेय ब्राह्मण, डी तैत्रीय ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर होगा ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण जो था वो ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शंस है ए 1024, बी 1028, सी 1032, डी 1040। इसका सही उत्तर होगा बी 1028। कितने सूक्त हैं, 1028। तो चलिए ये हो गए आपके क्वेश्चंस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप सभी इनको याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। थैंक यू।